ईरान पर हमले की तैयारी, इस बात को कंफर्म इजराइल के ऑफिशियल ने खुद किया है। इजराइल के ऑफिशियल का कहना यह है कि टकराव बढ़ रहा है। अब ये नहीं पता कि कहाँ टकराव बढ़ रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, लेकिन ये कहा और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि ईरान पर एक और स्ट्राइक की जाए, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, ये कंफर्म कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका पूरी तरह से फेल हुआ है। इसमें मैं ईरान के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका का B-2 बॉम्बर फेल हुआ और खास करके जो बंकर ब्रस्टर्स, पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बम जो इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर गिराया, वो फेल हुआ। अब बड़े लंबे समय के बाद ट्रंप की सरकार ने माना कि हाँ थोड़ा सा कमजोर निकले हैं बम। अब तीसरा सबूत मैं दे रहा हूं, ये रिपोर्ट देखिए। बोइंग कंपनी को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर, बंकर ब्रस्टर और एडवांस, उस बम को और एडवांस बनाने का ऑर्डर दिया है। खरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं ताकि कोई ऐसा बम बनाया जाए जिसे दाग कर ईरान की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को तबाह कर दिया जाए। वहीं ईरान के IRGC के ऑफिशियल इराक पहुंचे और इराक के NSA से मुलाकात की है। उधर एक तरह से ईरान खतरनाक काम भी कर रहा है। IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि हमारी मिसाइल वहां तक पहुंचेगी जहां तक हम चाहेंगे। इजरायली रिपोर्ट के अंदर, इजरायली अखबार में ये लिखा गया है कि ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है, इसलिए उसने ये बात बोली। अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिका के समर्थन में ब्रिटेन ने ईरान के 70 और ऑफिशियल्स, जिसमें IRGC, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साइंटिस्ट, ऐसे लोगों पर पाबंदी लगा दी। इसी तरह से अमेरिका ने भी इन्हीं वैज्ञानिकों पर, IRGC ऑफिशियल्स, कमांडर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्लैकलिस्ट किया है। वहीं ईरान बड़े खतरनाक कदम भी उठा रहा है। ईरान एक नया बिल लेके आ रहा है जिसके अंदर ये कानून होगा कि अगर कोई शख्स, चाहे वो ईरानी हो चाहे विदेशी आकर ईरान में रह रहा हो, भले ही वो ईरान में ही पैदा हुआ, ईरान का नागरिक है, अगर अमेरिका और इजराइल के लिए कोई जासूसी करता हुआ पकड़ा गया तो सीधा उसे फांसी दी जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका में होना है और फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ईरान जाने को तैयार था और ईरान के जो फुटबॉल प्लेयर हैं कमाल खेलते हैं, गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियोस भी देख लीजिएगा, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। अब फीफा ने बैन नहीं किया था ईरान को, लेकिन अमेरिका ने ईरानी खिलाड़ियों को अमेरिका का वीजा ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ईरान फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता। ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल के हेड ने इंटरव्यू पॉडकास्ट में कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि पूरे इलाके में रोज फ्यूनल हो तो पूरे अलग अलग देशों में वो हमला करता रहे। हिजबुल्लाह इस वक्त इसलिए खामोश है लेबनान में, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि सीज फायर टूटे। और आज जो सीरिया के हालात हैं, सीरिया के लोग हमेशा ऐसे हालात नहीं रहने देंगे, आगे हालात बदलेंगे। हजरात मोहतरम, वहीं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त तुर्की में हैं और तुर्की की गवर्नमेंट से उनकी मीटिंग चल रही है। अब जो ईरान के ऑफिशियल्स वहां गए हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है ईरानी चैनल पर ही कि हम तुर्की के साथ अपने डिफेंस टाइज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना बॉन्ड मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ईरान पर हमले की तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे अमेरिका के B-2 बॉम्बर अपने बेस के लिए जो मिडिल ईस्ट में है वहाँ के लिए उड़ान भर चुके हैं। यानी ईरान के आसपास अब एक बार फिर से B-2 बॉम्बर तैनात किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक और सबूत दूंगा, ज़रा ध्यान से देखिए। आसमान में धुंधला जहाज और 2 फाइटर जेट आपको नज़र आ रहे हैं। हाँ, टैंकरों के साथ नाइट हॉक नाम का पुराने ज़माने का, थोड़ा पुराना है लेकिन ये ख़तरनाक फाइटर जेट है जो कि मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका से निकल चुके हैं। इसी तरह से तीसरा सबूत आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी दाखिल हो चुके हैं। मेडिटेरियन सी का मतलब यह है कि इजराइल की तरफ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ रहे हैं। चौथी हलचल, चौथा सबूत एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर,
ध्यान से देखिए, रूस के कार्गो जहाज आज चौथे दिन भी ईरान के अंदर उतरे हैं। खिलौने लेकर तो नहीं उतरे होंगे। जंग के हालात इस कदर हैं कि इजराइल डर में भी है। इजराइल ने $31 बिलियन नया जो है बजट जंग के लिए जारी किया है अपने बचाव के लिए, जिसमें गाजा और ईरान से जो टकराव है उसके लिए इजराइल ने साल में दूसरी मर्तबा अपना मिलिट्री बजट बढ़ाया है $31 बिलियन। हजरात, ईरान के डिप्टी चेयरमैन कमीशन ऑफ इस्लामिक काउंसिलेटिव कमेटी, इतना लंबा नाम होता है मौलाना, हल्का रख लिया बहुत। उन्होंने देखिए अपने एक इंटरव्यू में साफ कहा है, फारसी में है, पर्शियन में है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो बड़ा डराने वाला मामला है, कि पूरा ईरान इजराइल सीसीटीवी कैमरे से देख रहा है। हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन पर हैकिंग करके इजराइल ने नजर रखी हुई है और ईरान के चप्पे चप्पे को इजराइल ने सर्विलांस पर डाला हुआ है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान का बाइकआउट करने और ईरान से तमाम संबंध तोड़ने के लिए रूस ने मना कर दिया। रूस ने कहा कि यूएन ने जो पाबंदियां लगाई हैं ईरान पर, हम उसे नहीं मानेंगे। Letter signed by Minister Lavrov addressed to the Secretary General, advising and warning him not to rush with the implementation of the illegal snapback, not to re-establish the sanctions committee, and not to introduce sanctions that allegedly have been reintroduced. So we'll be living in two parallel realities, because for some snapback happened, for us it didn't. That creates a problem. How we will... ईरानियन ऑफिशियल ने खुद कबूल किया है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट बात ऑफर किया, लेकिन वहां से कोई ना आया ना कोई जवाब आया। सुन लीजिए। و الان به خاطر شرایط منطقه هم احتمال جنگ وجود داره. آیا ما برنامه‌ای برای مقابله با این جنگ هم داریم؟ ببینید، اولا ما همه آمادگی هامون از جمله آمادگی های دفاعیمون در حد اعلاست. حتما امیدوار هستیم مثل هر کشور دیگری که هیچ وقت از جنگ استقبال نمیکنه، امیدوار هستیم که هیچ تحرکی صورت نگیره و هیچ در واقع تجاوزی به خاک ایران صورت نگیره. ما آمادگیشو داریم البته، ولی حتما مایل هستیم که این اتفاق صورت نگیره. اما در مورد مذاکره در توضیحاتم عرض کردم که آخه مبرر وایسم خیلی به اون طرف مبرر میشم. शादियों में प्रोग्राम्स में जो कैमरा ड्रोन होता है, ईरान ने उसको भी और स्ट्रिक्ट कर दिया है। उसको यानी कोई भी आम व्यक्ति ड्रोन नहीं उड़ा सकता, काफ़ी मुश्किल कर दिया गया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि वो डिल्यूजन में हैं कि हमें घुटनों पर ले आएंगे। ये उनका ख्वाब है जो ख्वाब रहेगा। ईरान कभी भी घुटने पर नहीं आएगा, ना ईरान झुकेगा। ये आदमाई के ادعا میکنن حقوق بشری ان، دموکراسی ان، اروپایی‌هایی که قیافه‌های آنچنانی میگیرند و آمریکاهایی که ادعا میکنن به فکر انسانیتن، ببینید در غزه چیکار دارن میکنن. باور کنید من وقتی تلویزیون نشون میده نمیتونم تا آخر نگاه کنم، کانالش عوض میکنم. این که آدم ببینه یه عده انسان‌ها دارن از گرسنگی میمیرن و این نامردای در حقیقت مدعی تمدن و حقوق بشر این بلا رو دارن. अब जो लेबनान पर हमला हुआ है, जी हाँ हमला हुआ है, उसका वीडियो मैं नहीं दिखा सकता हूं, ब्लर कर रहा हूं, देख लीजिए। दोस्तों, लेबनान के ऊपर इजराइल ने खतरनाक हमला किया है। आम लोगों के मारे जाने की संभावना है, भारी मात्रा में नुकसान हुआ। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी साहब की जो हरकतें हैं, अब वो उनके समर्थकों को भी चुभ रही है। जैसे उन्होंने एक फोटो जो है पोस्ट किया है जिसमें वो सीरिया के अंदर जो है, वीडियो देखिए, मतलब पूल खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इस पे आलोचना तुर्की से लेकर तमाम अरब देशों में हो रही है कि भाई तुम्हारे देश के हालात क्या हैं, तुम एक देश के राष्ट्रपति हो, आपका देश सिविल वॉर की तरफ है, आप पर कब्जा किया जा रहा है, इजराइल रोज हमला कर रहा है और आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हो, खेल रहे हो। बहुत बढ़िया भाई। ट्रंप की सरकार ने ऐलान किया है कि इराक के अंदर से अमेरिका की फौज कम होगी। उधर स्पेन ने इजराइल के खिलाफ खतरनाक कदम उठाया और इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। लगभग 160 कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन स्पेन ने शुरू की है और ये चेक करेगी स्पेन की गवर्नमेंट कि वेस्ट बैंक में कब्जाई हुई जगह पर इजरायली कंपनियां जो बस गई हैं और वहां से काम कर रही हैं,
हमारी 160 कंपनियां वो कौन सी हैं जो उन इजरायली कंपनियों के साथ काम कर रही हैं। पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। पुरानी डील से जिन फिलिस्तीनियों को नेतन्याहू ने रिहा किया था, उन 40 फिलिस्तीनियों को एक बार फिर से इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर इटली के पोर्ट पर, यह तस्वीर देखिए, इटली के पोर्ट पर इजराइल का कंटेनर आया, इजराइल की शिप आई जिसमें सैकड़ों कंटेनर था। अब ये इटली में उतरना था सारा कंटेनर, लेकिन प्रदर्शन इस कदर हो रहा था कि ये जहाज, समुद्री जहाज, बिना अनलोड हुए अपना सामान लेकर वापस इजराइल चला गया। आइए अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की इस जलते हुए घर की तस्वीर देख लीजिए। सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के मकानों में अब सीधा आग लगाना शुरू कर दिया है। अब वेस्ट बैंक आए हैं तो बैतुल मुकद्दस ले चलूं। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा में मुसलमान तो नहीं, लेकिन यहूदी इजरायली रोज घुसपैठ कर रहे हैं। यहूदियों का, ज्यूस का त्यौहार चल रहा है। वो लंबे समय तक एक टाइम पीरियड होता है, वो न्यू ईयर मनाते हैं। अभी तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस की दीवार जो उनके लिए पवित्र स्थल और पूजनीय माना जाता है, वहां पर लाखों की तादाद में यहूदी अपना धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उधर हमास अभी भी गाजा के अंदर एक्टिव हैं। ये चंद तस्वीरें देख लीजिए। रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए थे, जिन्हें लगभग सभी रॉकेट्स को रोक लिया गया और एक रॉकेट जो गिरा है वो ओपन एरिया में गिरा है, कोई नुकसान नहीं। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।